हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे और साथ ही साथ इस वीडियो में भी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कवि रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय। क्योंकि जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड की क्लासेस में, खासकर 12th क्लास में और 10th में भी। तो चलिए देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मेरे लोगों को पहचान लीजिए और इसी से आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर बहुत सारे जीवन परिचय की प्लेलिस्ट है और साथ ही साथ संपूर्ण ग्रामर करवाई गई है, जो कि 10th और 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अब देखते हैं रघुवीर सहाय। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कैमरे में बंद अपाहिज कविता के जो कवि हैं रघुवीर सहाय जी, उनका जीवन परिचय आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनके जीवन के बारे में। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि माने जाते हैं। समकालीन हिंदी कविता से संबंध रखते हैं रघुवीर सहाय जी, जिनका जन्म हुआ 9 दिसंबर सन 1929 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। 9 दिसंबर सन 1929 ईस्वी में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। उन्होंने सन 1951 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से ही अंग्रेजी में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। देखिए, एक हिंदी के महान कवि बने, जबकि इन्होंने MA अंग्रेजी से की थी। कहाँ से की थी? लखनऊ विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी अंग्रेजी विषय के साथ। इसके पश्चात ये पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य करने लगे। पत्रकारिता क्षेत्र में आए और वहाँ कार्य करने लगे। इन्होंने प्रतीक, वाक और कल्पना जैसी अनेक पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। इसके पश्चात ये कुछ समय तक ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से जुड़े रहे। इनकी साहित्यिक सेवा भावना के कारण इनको साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित भी किया गया। और अंत में 30 दिसंबर, देखिए जन्म भी दिसंबर में हुआ था इनका और इनकी जो मृत्यु थी वो भी दिसंबर महीने में ही हुई। जन्म हुआ था 9 दिसंबर को और इनकी मृत्यु हुई 30 दिसंबर सन 1990 ईस्वी में। दिल्ली में ही इन महान साहित्यकार का देहांत हो गया। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। सबसे पहले जानेंगे इनके काव्य संग्रह के बारे में। तो काव्य संग्रह है इनके सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि। ये सारे इनके क्या हैं? काव्य संग्रह हैं। इसके बाद देख लेते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं एवं भाषा शैली। रघुवीर सहाय जी समकालीन हिंदी जगत के प्रसिद्ध कवि हैं, माने जाते हैं। अपने काव्य में इन्होंने समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया, यानी उस समय का जो समाज था उसका यथार्थ जीता जागता चित्रण इन्होंने किया है अपने साहित्य में। इनके काव्य में मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त विडंबनाओं और तनाव का यथार्थ चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं। ये एक पैनी दृष्टि वाले व्यक्ति थे, यानी हर चीज़ को तेज नज़र से देखते थे, सोच विचार कर हर चीज़ के बारे में अपना तर्क देते थे। इसलिए इनकी लेखनी में व्यंग्यात्मकता दृष्टिगोचर होती है, यानी व्यंग्यात्मकता जो थी इनकी लेखनी में साफ दिखाई देती है। इनकी काव्य की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के तत्सम व तद्भव और विदेशी भाषाओं का, संस्कृत के केवल तत्सम शब्द हैं, तद्भव और विदेशी भाषाओं का समायोजन मिलता है। यानी इन सभी तरह के शब्दों का समायोजन इनकी भाषा में किया गया है। इनके काव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इन्होंने मुक्तक छंद के साथ अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग भी किया है तथा इनकी बिंब योजना अत्यंत सार्थक एवं सटीक है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, अतः रघुवीर सहाय जी को समकालीन हिंदी कविता के एक संवेदनशील कवि के रूप में हमेशा हिंदी साहित्य जगत में याद रखा जाएगा।
तो ये था इसका निष्कर्ष। इस तरह से आज आपने पढ़ा रघुवीर सहाय जी, जो कि हिंदी के समकालीन हिंदी के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास के जीवन परीक्षा से संबंधित, तो इसको एज इट इज़ नोट्स बनाकर लर्न कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।